वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और मैं जितेंद्र दलाल आपके इस क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कक्षा 9 के लिए। कौन सी क्लास के लिए रहेगी दोस्तों? आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी हमारी कक्षा 9 के लिए। इसको हम करेंगे क्लास 9 के लिए, हम इस को पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना मोशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हम अपना मोशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की हम जो क्लास होगी इसमें बेसिक यानी जो इंट्रोडक्शन है कि मोशन क्या होता है, मोशन की टाइप्स क्या होती है, किस प्रकार से इसको हम स्टडी कर सकते हैं, उन्हीं बातों पर क्या है हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको पहले सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर कुछ डेली लाइफ में होने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल मैं आप शो करूंगा। कुछ फिजिकल टर्म के जो रिलेशंस होते हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको क्या है, डरना नहीं है। बहुत ही आसान है, क्लास 9th की फिजिक्स है। और ये फिजिक्स सिर्फ क्लास 9th के लिए ही नहीं, आप एसएससी सीजीएल या किसी भी प्रकार के जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी यदि आपको बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है तो बेसिक से आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है हमारी ये। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो हमारा आर्टिकल है मोशन। देखिए कि जो मोशन है हमारा, मोशन के बारे में यदि हम स्टडी करें कि भाई मोशन होता क्या है। मोशन, यदि मोशन के बारे में देखो, मोशन होता है कि चेंज इन पोजीशन। किसमें चेंज? कि जब हम पोजीशन में चेंज करें। किसमें चेंज करें? पोजीशन में चेंज करें। और किसके विद रिस्पेक्ट टू करें? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। यदि हम पोजीशन में चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, यदि हमारा चेंज ना हो किसमें? पोजीशन में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर वो कंडीशन किसकी रहेगी? आपकी रेस्ट की। वो किसकी रहेगी? आपकी कंडीशन रेस्ट की रहेगी फिर वो कंडीशन। ठीक है, तो हम इसी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मोशन के बारे में हम देख रहे हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन जो होता है वो आपका चेंज होता है पोजीशनिंग में। पोजीशनिंग में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जैसे आपने सराउंडिंग्स में देखा होगा, आपके आस पड़ोस में आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उनको आपने देखा होगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव। आपने ये भी देखा होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई मोशन में है। ठीक है, दोनों रिलेटिव टर्म होती हैं। रेस्ट एंड मोशंस बोथ आर रिलेटिव टर्म। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे, कि एक बार मैं आपको लेके चलता हूं, हमारे नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, कि मैं आपको बताऊंगा कि जो मोशन और रेस्ट है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पहले थोड़ा सा। कि एक टर्म आती है आपकी क्या? रेस्ट। एक टर्म आती है आपकी रेस्ट। ठीक है, एक टर्म आती है आपकी मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में मैंने बताया है आपकी किसमें चेंज है, किसके अंदर चेंज है, किसमें चेंज किसमें है? पोजीशन में है। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू है? टाइम की है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। भाई जैसे क्या है कि टाइम t1 के ऊपर, ठीक है, कोई ए बॉडी है, जब टाइम t की वैल्यू मान लिया हमने t1 ले ली, ये बॉडी यहां पर है। उसके बाद हमने देखा कि आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद हमने ये देखा कि ये जो बॉडी है ये है आपकी, यहां से क्या है, इतनी दूर चली गई। कितने टाइम बाद? t2 टाइम बाद। यानी देखो, पहले तो इसकी पोजीशन इस ये थी, अब इसकी पोजीशन क्या है? ये है। तो पोजीशन चेंज हुई, इसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट क्या होता है कि भाई जब टाइम t1 था, जब टाइम t1 था तब ये बॉडी यहां थी। ठीक है, टाइम t1 पे। ठीक है, फिर टाइम t2 हुआ, जब टाइम की वैल्यू t2 हुई, फिर भी ये बॉडी क्या रही? यहीं पर रही। तो इसका मतलब क्या? रेस्ट में है। इसमें क्या चेंज नहीं होती? पोजीशन में चेंज नहीं होती। ठीक है, क्या चेंज नहीं होती? पोजीशन में चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो हमारा होता है रेस्ट। और यदि पोजीशन में चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं रेस्ट और मोशन की, कि एक शब्द लिखते हैं हम कि आपका रेस्ट एंड मोशन,
रेस्ट एंड मोशन both are relative term. both are relative term. इस बात को देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या बताया गया है कि रेस्ट एंड मोशंस बोथ आर रिलेटिव टर्म। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। कैसे रिलेटिव टर्म है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, अपने नेबरहुड में कुछ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे जिनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक ट्रेन है। ठीक है, हमने एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, हम ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन है हमारी। ठीक है, अब ट्रेन के एक डब्बे के अंदर आप बैठे हो। ठीक है, आप बैठे हो इस ट्रेन के डब्बे में। ठीक है, और अब इसमें क्या है, और भी बहुत सारे काफी यात्री बैठे हैं। ठीक है, तो जब आप इन सब को देखते हो तो आपको ये किस में नजर आते हैं, आपको बैठे हुए नजर आते हैं। क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो आपको किस में नजर आएंगे, ये कि रेस्ट में। ठीक है, कि भाई आप ट्रेन में बैठे हो, आपके सामने बंदा बैठा है, ये वाला बंदा आपके बिल्कुल सामने बैठा है, तो आपको किस में नजर आएगा, ये बैठा है तो नजर आएगा। किस में है, ये रेस्ट में ही है। ठीक है, लेकिन आपका एक मित्र, ठीक है, नीचे खड़ा है ट्रैक पे। ठीक है, यहाँ पे है कोई। ठीक है, वो आपको देखता है तो उसको आप कैसे नजर आते हो कि भाई आप किस में है, मोशन में है। आपको ये भी मोशन में नजर आते हैं, बाकी सारे यात्री भी मोशन में नजर आते हैं। ठीक है, और आपको ये जो नीचे आपका फ्रेंड, नीचे ये ए है जो नीचे आपका खड़ा है, आपको ये भी किस में नजर आएगा, मोशन में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप ट्रेन में, बस में बैठे हुए आपने देखा हो कभी, जब आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, ठीक है, कि आपको पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले क्या पेड़ पौधे चलते हैं, तो क्या आंसर दोगे, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन किसकी टर्म में, रिलेटिव मोशन की टर्म में। किसकी टर्म में, रिलेटिव मोशन की टर्म में। ठीक है, रिलेटिव मोशन यानी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू जो मोशन होता है उसमें, कि एक रेस्ट में है तो दूसरी मोशन में है। आप बस में बैठ कर कहीं यात्रा कर रहे हो तो आपको पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं। नीचे खड़ा हुआ कोई इंसान है वो भी आपको मोशन में नजर आता है। ठीक है, लेकिन उन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू जो बस में या ट्रेन में जो यात्री बैठे हैं वो आपको किस प्रकार के नजर आते हैं, आपको किस में नजर आते हैं, वो क्या बोल सकते हैं हम कि वो आपके रेस्ट में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो रेस्ट और जो मोशन है आपके दोनों की तरफ किस प्रकार की टर्म है, आपकी रिलेटिव टर्म है। यानी एक दूसरे के साथ भाई, जहां बॉडी में मोशन होगा तो रेस्ट भी होगा, यानी और रेस्ट होगा तो बॉडी कभी ना कभी मोशन में भी होगी। इसलिए दोनों टर्म में क्या है, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि एक दूसरे के विरोधाभासी है। ठीक है, रिलेटिव टर्म बोल सकते हो इनको, हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में। अब आते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, यदि मैं मोशन के टाइप्स के बारे में बात कर लेता हूं तो मोशन की तीन बेसिक टाइप हमारी, एक तो हमारी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरा हमारा क्या है, रोटेटरी मोशन है, तीसरा हमारा कौन सा है, आपका वाइब्रेटरी मोशन है। तीन प्रकार के मोशन है हमारे। एक हमारा क्या, ट्रांसलेटरी मोशन, दोबारा से सुनिए। दूसरा हमारा कौन सा, रोटेटरी मोशन, और तीसरा हमारा कौन सा है, वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारा क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और यदि मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करता हूं तो ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम आगे तीन भागों में डिवाइड किया हमने, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन और एक रैंडम मोशन। एक रैंडम मोशन हम अब वन बाय वन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद डिस्कस करेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले अपना उठाते हैं कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हम कौन सा उठाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके लिए हम क्या है, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपना कौन सा, हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल आप निश्चित होकर आप पढ़िए,
आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं बुक में, आपने कॉपी पेन हाथ में रखिए और हमारे साथ नोट्स है वो बनाते रहिए, ठीक है। जब आपका बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन, in translation motion a body move a body move a body move along a line along a line a body move along a line without any without any without any rotation without any rotation the line may be the line may be the line may be straight the line may be straight or curved, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में एक बार फिर से देखिए कि ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है जब एक बॉडी किसी लाइन के अलोंग, ठीक है, एक किसी लाइन के अलोंग मोशन करे, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कैसे, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना ली है, स्ट्रेट लाइन, इसके अलोंग भी हो सकता है। और कर्व्ड कैसे, कि भाई ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व बन गया, तो इसके अलोंग भी हो सकता है आपका और इसके अलोंग भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो हम अब इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो आप सोचिए आपके सराउंडिंग में इस प्रकार के कितने ऑब्जेक्ट हैं जो आप सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। एक बात और सोचिए आपके कितने ऐसे हैं जो सर्कुलर मोशन में, ऐसे सर्कुलर मोशन में जो बॉडीज चलती हैं, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी आप सोच रहे हो, जैसे आपके दिमाग में कोई भी आया, जैसे आपके दिमाग में आया कि एक कार है सीधी स्ट्रेट रोड पे चल रही है, बिल्कुल सही बात है, वो आपका क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है आपका, ठीक है। एक एरोप्लेन है आपका स्ट्रेट स्ट्रेट उड़ रहा है, वो भी आपका किस प्रकार का है, ट्रांसलेटरी मोशन है आपका। किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन है आपका, ठीक है। आप एक साइकिल लेके इस गोल जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक बनाते हैं ना मैदान में के अंदर, ट्रैक बना देते हैं दौड़ के लिए, यदि आप उस ट्रैक पर दौड़ रहे हो सर्कुलर ट्रैक पे, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल है, आपका ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। वो भी किस प्रकार का एग्जाम्पल, आपका ट्रांसलेटरी का एग्जाम्पल है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहो तो यहीं पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल भी, ठीक है, कि मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन का एक मोशन है, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, ये भी लिख सकते हो आप एग्जाम्पल में, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, मोशन ऑफ ए बर्ड, मोशन ऑफ ए बर्ड, बर्ड का जो मोशन है उनका भी क्या लिख सकते हो आप ट्रांसलेटरी मोशन में। और क्या लिख सकते हो, मोशन ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का जो मोशंस है वो भी लिख सकते हो। मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो मोशन है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और मोशन, एक और एग्जांपल है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी आपके किसके एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को जब हमने पढ़ा था, हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। मैं अब बैक लेके चलता हूं आपको, थोड़ा सा शांति से देखिए कि जब हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में डिस्कस किया था तो इसके 3 हमने बताए थे, एक लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, एक सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन और तीसरा किस प्रकार का, रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। तो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं हम। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर, ठीक है। हम इसके लिए क्या है, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने ये नया पेज ले लिया, इस पे जो हम स्टडी करेंगे
वो किसके बारे में करेंगे? लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। अब देखेंगे कि लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, और इसी को सिंपली क्या बोल देते हैं? लीनियर मोशन भी बोल देते हैं, लीनियर मोशन भी बोल देते हैं। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? तो इसमें आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी, आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्टार्ट करोगे, स्ट्रेट लाइन motion of a body, straight line motion of a body, straight line motion of a body is known as linear motion, is known as linear motion, is known as linear motion. स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लीनियर, देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक है। यानी जो इस बात यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से लीनियर मोशन, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, और मैंने बोला आपको कि भाई इस आपके पास फुटबॉल है, ठीक है, आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, आपके पास फुटबॉल है। मैंने बोला कि आप इस फुटबॉल को, ठीक है, जैसे आपके पास ये फुटबॉल है, मैंने बोला भाई इस फुटबॉल को आप किक करो, तो जैसे आप इसको ऐसे किक करोगे तो ये क्या है? इस डायरेक्शन में इस प्रकार से इस लाइन के लोग चलना स्टार्ट कर देगी। इसी को बोलते हैं लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, और यू कैन से लीनियर मोशन, ठीक है। when straight line motion of a body then it is called linear motion. The for example, you kick a football, it move in a straight line. You drive, you in cricket you do cover drive along the ground, then it is also motion of straight line. straight line का है कि आपने शॉट मारा, ग्राउंड के अलोंग शॉट मारा आपने 4 रन के लिए, बॉल जमीन के सारे बाउंड्री लाइन से सीधी चली गई। ये तो नहीं होगा कि जब बाउंड्री आई, बाउंड्री के पार जाने की बजाय वो उल्टी होली वापस बैट्समैन की तरफ, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का जो मोशंस होता है वो किस प्रकार का होता है? आपका लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी तो होता ही होता है, ट्रांसलेटरी के अंदर कौन सा होगा? लीनियर होगा। ट्रांसलेटरी के अंदर कौन सा होगा? लीनियर मोशन होगा, ठीक है। मैंने आपको एक बास्केटबॉल दी, या मैंने बोला आप उसको जमीन किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फेंकी, वो भी किस प्रकार का एग्जांपल है? आपका लीनियर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने और आपने देखा कि कोई एरोप्लेन है आपका, उड़ रहा है, स्ट्रेट उड़ रहा है, बिल्कुल सीधा, तो आपका किसका एग्जांपल है? लीनियर मोशन का एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो ये आपके, और यदि इसके एग्जांपल आपको लिखने हैं डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डेली लीनियर मोशन एग्जांपल इन डेली लाइफ लिख सकते हो आप। मैं चलो लिखिए, एग्जांपल लिखवा देते हैं। लीनियर मोशन एग्जांपल, लीनियर मोशन एग्जांपल इन डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में। तो लिखिए आप पहला, द मोशन ऑफ द कार ऑन द रोड, द मोशन ऑफ कार ऑन द रोड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो इसी में, मोशन ऑफ ए फुटबॉल, मोशन ऑफ ए फुटबॉल, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप इसी में, स्लाइडिंग ए बॉय in a straight line is the example of linear motion,
इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी आप लीनियर मोशन की जो थोड़ी स्पेलिंग करना चाहो तो ठीक है कर सकते हो, LINEAR लीनियर। ठीक है, ऐसे कर देख ला करो यार, वीक बहुत है अपना तो। थोड़ा सा सिस्टम ये है कि आप हम कंसेप्ट समझाते हैं साइंस वाले, आप जो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स है, एरर वगैरह है इंग्लिश की, देखते रहा करो, ठीक करते रहा करो। मुझे पता है आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो सभी के सभी, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये हमने पढ़ा लीनियर मोशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा हमने? लीनियर मोशन के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। लीनियर मोशन के बाद ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी टाइप है, वो है आपकी सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सर्कुलर मोशन मैं आपको बता चुका हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड सर्कुलर मोशन। तो पहले हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं सर्कुलर मोशन। आपने कभी रेस मारने आप जाते होंगे, ठीक है, सुबह ग्राउंड में या अपने स्कूल में आपने ग्राउंड में देखा होगा कि ट्रैक, हमारे जो पीटीआई होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, वो हमारे लिए ट्रैक बनाते हैं। इस प्रकार का एक पूरे ग्राउंड में गोल ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, कोई 100 मीटर का, कोई 200 मीटर का, कोई 1000 मीटर का, ऐसे अलग अलग ट्रैक होते हैं दौड़ मारने के लिए। ठीक है, तो जब आपको आपका पीटीआई सर, आपके फिजिकल एजुकेशन के सर बोले कि आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए और यहां से ऐसे इसके ट्रैक के ऊपर दौड़ते हुए ऐसे आइए, तो आपका जो ये मोशन होगा, ये किस प्रकार का मोशन होगा? विचार कीजिए, आप कैसे दौड़े? सर्कुलर दौड़े। किस प्रकार का मोशन होगा आपका ये? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपका जो ये मोशन होगा आपका, ये आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे ये तो आप थे यहाँ पर, मैं आपको हटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, यहां से मैंने आपको हटा दिया और मैंने यहाँ पर अपना अर्थ ले लिया। अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है हमारे प्लांट्स है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको पता है, ठीक है, और नहीं पता तो इसी साल हम आपको बताएंगे, दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ज्यादा नहीं, जो इनको बांधे रखता है एक दूसरे को। तो ये जो मोशन है, ठीक है, जो मोशन हो रहा है आपका, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप बात कि जो मोशन है, ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो प्लैनेट का है, जो अराउंड सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो ये सब आप किस प्रकार के मोशन है? आपका सर्कुलर मोशन है। किस प्रकार का मोशन है आपका? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है आपका, सर्कुलर मोशन होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, ताकि कोई डाउट है वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए बाहर चला जाए। लिखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, in a circular path is known as circular motion, is known as circular motion। उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि एक जो आपका बॉय है सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक टॉय लेके आते हैं, टॉय ट्रेन बोलते हैं जिसको, और उसमें चाबी भर के या रिमोट से चलती है, उसको चलाते हैं तो वो गोल गोल घूमती रहती है, तो वो भी मोशन कैसा है आपका? सर्कुलर है। ठीक है, इसी प्रकार जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, अर्थ हमारी किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है? सन के, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए बाइसाइकिल और कार यदि एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है? आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसी के बीच, जैसे पीछे आपने लिखे थे, इसी प्रकार इसमें लिख सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इतने सारे मैंने बता दिए। ठीक है, और लिख सकते हो, लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल ऑफ
सर्कुलर मोशन इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ। ठीक है, आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। और लिखिए इसका एग्जांपल जो आपने याद करनी है। द मोशन ऑफ टॉय कार, द मोशन ऑफ टॉय कार या टॉय, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑन सर्कुलर ट्रैक, ऑन सर्कुलर ट्रैक, ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और देखिए द मोशन ऑफ प्लैनेट, द मोशन ऑफ प्लैनेट, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन। लिख दिया। और हमने आपको बताए थे, खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या बताया था हमने? अर्थ रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द सन। ठीक है, तो बता चुके हैं लगभग हम सारे एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल को। ये किसके एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको? सर्कुलर मोशन के। ठीक है, ये है हमारा क्या? सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक और इसके अंदर बचता है हमारा सर्कुलर मोशन के बाद, ठीक है, लीनियर मोशन में, वो है आपका रैंडम मोशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज देखिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, आपको बताते हैं हमने आपको क्या क्या बताया है और क्या क्या बचता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने आज आपको मोशन के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद जो मोशन की जो टाइप्स होती है, ठीक है, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और एक और जो हमने डिस्कस किया आपके साथ, वाइब्रेटरी मोशन। और इसके अंदर तीन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा लीनियर मोशन। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा कौन सा होता है हमारा? आपका सर्कुलर मोशन। और इसी के अंदर तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा होता है हमारा रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है? मोशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसलेटरी के बारे में पढ़ा, और लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम रैंडम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेटरी और वाइब्रेटरी के। ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, क्योंकि फिर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। जितना पढ़ाया इतना अच्छे तरीके से करें, और जब हम लास्ट में लास्ट का जो पार्ट करेंगे फिर हम आपको रियल में जो है वो एग्जाम्पल से आपको शो करेंगे कि देखो कैसे मोशन कौन सा होता है, आपको फोटो दिखाएंगे उन चीजों की, सारे मोशंस की। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जब भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।